स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से हरियाली तीज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि हरियाली तीज क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे क्या कारण हैं, और हरियाली तीज को मनाने से या उसका व्रत रहने से, उसका नियम संयम करने से क्या लाभ होता है। ये सारी चीज़ें आप अंत तक वीडियो को देखें तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। दरअसल श्रावण के महीने में कई सारे पर्व इस तरह से पड़ते हैं, कई सारे त्यौहार इस तरह से पड़ते हैं, और इसमें हरियाली तीज है, नाग पंचमी है, शिवरात्रि है, हरियाली अमावस्या है, रक्षाबंधन है। बहुत सारे पर्व, बहुत सारे त्यौहार ऐसे पड़ते हैं, उनमें से एक हरियाली तीज है। हरियाली तीज जो है, इसका व्रत महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए रखती हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि ये व्रत जो है भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित। उत्तम वर पाने के लिए माता पार्वती ने भगवान शंकर की कामना की कि भगवान शंकर ऐसा वर मुझे प्राप्त हो। तो इसके लिए उन्होंने 107 जन्म तक तपस्या की कि भगवान शंकर ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। 108वें जन्म में भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया और माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इतनी तपस्या के बाद में जब माता पार्वती ने भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त कर लिया तो उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भी कोई महिला या कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगी और माता पार्वती के सहित भगवान शंकर की पूजा करेगी तो जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उनके पति की दीर्घायु प्राप्त होगी, और जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनको वर की कामना है उनको सुयोग्य अच्छा वर प्राप्त होगा। तो कहने का भाव ये है कि ये जो शिव और शक्ति के मिलन का जो पर्व है, माता पार्वती और भगवान शंकर के जो पुनर्मिलन का जो पर्व है, ये बहुत ही उपयोगी, खास करके उन बहनों के लिए, उन कन्याओं के लिए जिनका समय हो गया, जो विवाह योग्य हैं, इनको उत्तम वर की कामना। अगर वो विधि विधान से इस व्रत को करें, व्रत को करके माता पार्वती और भगवान शंकर की विधिवत पूजा करें, उनका अभिषेक करें और 16 श्रृंगार अर्पण करें, तो इससे विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और उत्तम से उत्तम वर, भगवान शंकर जैसा वर प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, उसका विशेष विधान है। और अगर हो सके तो निर्जल व्रत रखना चाहिए, सुबह से शाम तक निर्जल व्रत रखें, और अगर संभव ना हो तो जल पी करके भी व्रत किया जा सकता है, फलाहार करके भी व्रत को किया जा सकता है, और एकाहारी रह करके भी व्रत को किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो शक्ति और भगवान शंकर का जो व्रत है, ये उन महिलाओं के लिए, उन कन्याओं के लिए जो विवाह योग्य हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है।
इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ने ही वरदान दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करेगी उसको भगवान शंकर के तुल्य वर प्राप्त होगा। वैसे तो ये हरियाली तीज का व्रत जो है प्रत्येक क्षेत्रों में नहीं मनाया जाता है, प्रत्येक क्षेत्र में नहीं होता है, क्षेत्र विशेष में किया जाता है। जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है, सभी प्रांतों में नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये व्रत जो है अगर कोई भी व्यक्ति करे, कोई भी स्त्री करेगी तो उसका लाभ बहुत होगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत किया जाता है। इस बार 31 जुलाई दिन रविवार को बड़े ही सुंदर संयोग में ये व्रत पड़ रहा है, क्योंकि रविवार को तृतीया तिथि पड़ना अपने आप में एक बहुत अच्छा संयोग होता है कि रविवार को जो तृतीया तिथि पड़े। तो इस बार का व्रत जो है महिलाओं के लिए खास होगा और उसके सामान्य समय की अपेक्षा जब इस तरह तिथि और वार का कोई संयोग होता है तो व्रत करने से स्वाभाविक रूप से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए इस व्रत को करके इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।